देख रहे हैं भारत चैनल और मैं हूं आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं पटना के गोला रोड पर और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी उदयपुर का जो मामला है वो पूरे देश में फूल पकड़े हुए हैं। तो उदयपुर का जो मामला है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान दिया है और ये कहा है कि इसके जो जिम्मेदार हैं उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो अभी उदयपुर में जो हुआ है इसको लेकर हम जनता से जानना चाहते हैं कि आखिर जो है इसके जिम्मेदार कौन है। जो मर्डर हुआ है, जो दर्जी को मारा गया है, इसके जिम्मेदार कौन है, अभी हम पटना के जनता से पूछते हैं। मामला दर्जी को एक मारा है, इस पर कौन जिम्मेदार है और जनता इसको क्या सोचती है? देखिए, इस सब मामला में तो जनता को तो बहुत करना चाहिए और इसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। इस तरह का मामला होना ही नहीं है। नदिया मिली का झूठ सच करके मुस्लिम हिंदू को मारे, ऐसा नहीं है। आई हुआ है तो गलत हुआ है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसा कार्य नहीं हो। लेकिन ये आखिर हुआ क्यों, उसने मारा क्यों, उसके पीछे का भी कोई वजह है? देखिए, वजह नहीं है। होता क्या है कि मुस्लिम लोग कट्टरपंथी होता है, उन लोग को आतंकवाद फैलाना, भ्रष्टाचार फैलाना, गंदगी फैलाना यही मोटिव होता है। किसी तरह से थोड़ा सा भी नुक्स मिले उसको रोकना, बड़ा से बड़ा एक्शन लेने के ताकि लगेगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं जी, जैसे आपने बोला कि मुस्लिम का मोटिव होता है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। फिर भी आतंकवाद यहीं से पनप रहा है। 90% आप देख लीजिए, जहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय फैला हुआ है आतंकवाद वहाँ चाहे वो पाकिस्तान या कोई भी उस तरह का देखो। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ जितना मुस्लिम सुरक्षित है उतना पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। अभी तो हम पाकिस्तान की बात ही क्यों करें? हाँ, हम अपने देश की ही बात करें, लेकिन फिर भी वही तरह के कुछ लोग आकर के इस तरह का हैवानियत का काज करते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश में एक आंदोलन तो निकल रहा है, लेकिन अब इस पर हर जगह हर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। वो लेकर के मुस्लिम हिंदू पर अटैक करिए, नहीं होना चाहिए। मामला को दबाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसा कार्रवाई अब आगे ना हो। जैसे कि आपने सुना कि हमारे लोग क्या कह रहे हैं, आइए और भी कुछ लोग उनसे जानते हैं। भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं और जिस तरीके से उदयपुर का जो कांड हुआ है, एक दर्जी को जिससे मार दिया, उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार कौन, इसके पीछे वहाँ का प्रशासन है, उसके बाद जो गवर्नमेंट में है अभी फिलहाल वो लोग जिम्मेदार है। जो ये घटना घटी है ये बिल्कुल नहीं घटना चाहिए। जितना निंदा किया जाए उतना है। हमें सब भाई को एकजुट होकर वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए और वहाँ के सरकार को जितना भी सख्त कार्रवाई हो वो करना चाहिए इसके पीछे। लेकिन अगर जो भी हुआ ठीक है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि होना ही नहीं चाहिए। कार्रवाई तो बात की बात है, क्योंकि आम इंसान को रोड पे चलते हुए या फिर उसकी दुकान में घुस के मार देना ये होना ही नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना? भाई साहब, जब तक ये पॉलिटिशियन लोग रहेगा ना तब तक ये मरवाती है। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम होता ही रहेगा। जब तक ये पॉलिटिशियन लोग रहेगा, ये लोग हिंदू मुस्लिम करवा के हम सब भाई को आपस में ऐसे ही कटवाएगा। आज उसका कटा, कल आपका कटेगा, क्या परसों मेरा कटेगा। ये सब पॉलिटिशियन की गलती है। अपना रोटी सेकने के लिए हम सब जो है ना आम पब्लिक का क्या आम पब्लिक किसा का जब देखी रन कल उसका गला कटा। आप किसी पॉलिटिशियन के बेटा का काट सकते हैं क्या? नहीं। अभी 2 मिनट में किसी पॉलिटिशियन के बेटा का अगर काटता गला तो 2 मिनट में उसको बीच चौराहे पे फांसी का सजा मिल जाता है। फिर उसको क्यों नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए ना, ठीक है। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बीच में एक बात और सामने आ रहा है कि वो जो बंदा था जिसने मारा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी के माइनॉरिटी विंग का वो कार्यकर्ता। ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका काम ही है रोटी सेकना एक दूसरे पर भाई साहब, ठीक है। वो उस पर सेकेगा, वो उस पर सेकेगा। साला किसी का गला कटा और उस पर ही पॉलिटिक्सबाजी हो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लोग ही कटवाएगा मरवाएगा। बिल्कुल हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, सभी यूथ को, सभी भाई को, जितने भी लोग हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। ना तो ये आज उनका गला कटा, कल परसों आपका कटेगा, फिर ऐसे घूमते रहना। इनके बहकावे में बिल्कुल कोई भाई मत आना। कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का हो। हाँ, हम सपोर्टर आरजेडी के हैं भाई, बिल्कुल हम हैं, पर वो अलग चीज़ है। पर इनके बहकावे में जाके कुछ कर देना, कुछ बोल देना, बयानबाजी गलत कर देना, किसी और परिवार को नुकसान पहुंचा। बयानबाजी किसी और ने किया,
किसी गरीब परिवार का गला कट गया, लो जी अब रोटी उनकी चमक गई, वो तो सांसद बन गए, वो तो बनेंगे ही, बाकी चला गया गरीब परिवार का जो था जिम्मेदार व्यक्ति, जो खाना पीना की व्यवस्था करता था, सारा कुछ सारा चला गया। जैसा कि आपने सुना कि एक युवा होकर इनका कहना है कि भाई ये सिर्फ सरकार का काम है। आइए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? जयपुर की घटना में तो बहुत निर्मम हत्या हुआ है। इसके पीछे राजनीति और हमारा पार्टी पॉलिटिक्स के साथ लोग का हाथ रहता ही है, और सब लोग अपने अपने सर, इस बीच एक बात सामने आया कि वो इंसान जो था वो बीजेपी के माइनॉरिटी विंग का कार्यकर्ता हुआ। ठीक है, वो बीजेपी के बहुत से रैली में वो खुद जाता भी था और रैली ये करवाता भी था। तो ठीक है, बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर तो अब उसको हत्या हो गई। अब अगर वही भी अगर बीजेपी के कार्यकर्ता है या सपोज वो किसी मंत्री का बेटा रहता है या मंत्री परिवार का रहता है, तो आज तो पुलिस एक्शन में पूरे आ जाती, वो उसको पूरा ढूंढ कर कहीं ना कहीं से खोज लेती। लेकिन आज अभी तक मतलब आम जनता के जान का कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सरकार से क्या कहना चाहिए? अगर ऐसी सरकार है जिसके आम जनता के जान का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी सरकार से क्या फायदा? वही तो इसमें अब हम लोग कॉमन मैन हैं, तो कॉमन मैन भी वोट करते हैं। कॉमन मैन है, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। 5 साल इंतजार करना होगा तभी ना चेंज होगा। लेकिन हर 5 साल में कहाँ चेंज होगा? अगर हम बिहार की भी बात करें तो बिहार में जो सरकार है वो पिछले 17 साल से रहा है। अगर 5 साल में चेंज कर देते तो सरकार का पावर जो दिखता है कि हम भाई सरकार में नेता की बेटा का सही बात है। हमारे यहाँ 17 सालों से है, तो उनके कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं, तभी तो फिर उनको सत्ता में। तो फिर आपने ही ना कहा कि जनता के जान का कोई वैल्यू नहीं है, तो जब जनता की जान का वैल्यू नहीं है तो फिर वैसे नेता को बुलाने का सत्ता में क्या फायदा? तो जहाँ पे बस उनके जान का वैल्यू है, जनता के जान का कोई वैल्यू नहीं है, किसको लाइएगा? हाँ, ये जब उदयपुर में जो मुद्दा हुआ है, उदयपुर में जो जिम्मेदार सिचुएशन कैसा सिचुएशन? अभी जो बयानबाजी हुआ दोनों तरफ से, वही तो फिर बयानबाजी किसने किया, हत्या किसकी हुई? बयानबाजी किया, ठीक है, हत्या तो हुआ है, बस ये धार्मिक उन्माद ज़्यादा जो हुआ है आपस में, जो कट्टरता, उसी की वजह से हुआ। अब हिंदू लोग ने करना शुरू कर दिया है, तो इसके बाद इसमें कट्टरता दिखाना शुरू है जो मुस्लिम को नहीं डाइजेस्ट होगा। बस यही इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे ये सही होगा? क्योंकि ये तो फिर चलता रहेगा हमेशा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हमेशा होते रहेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपस में कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने जवान पे भी, और अपने जवान पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हर किसी को, हर सिचुएशन। लेकिन इसी बीच एक बात सामने आ रही है कि ये जो इंसान था, जो रियाज नाम का जो इंसान था जिसने मर्डर किया, वो बीजेपी के माइनॉरिटी विंग का कार्यकर्ता था। इस पर क्या कहना है? राजनीतिक कार्यकर्ता था या क्या था, लेकिन मेंटलिटी उसकी वही थी, मतलब धार्मिक कट्टरतावाद के का। मैंने भी उसका वीडियो देखा था मोबाइल पे, तो वो तो उसने सिर्फ यही बात बोला कि मैं धार्मिक कट्टरता का बात कर रहा हूँ, और ये तो नुपुर शर्मा भी उन्हीं पार्टी की थी, तो ये बात है तो दोनों तो एक ही पार्टी से, इसलिए ये पार्टीवाद खत्म होके ये जो है उनका पॉलिटिकल है। तो नुपुर शर्मा का जो बयान था, ठीक है, आपकी बात सही है कि वो भी बीजेपी में उनको अपने इससे हटा दिया, ठीक है, लेकिन ये बंदा जो बीजेपी में खुद पनप रहा था और इसके बाद बीजेपी में पनपने के बाद और इसने इस तरीके का हरकत किया, क्या बीजेपी को पहले से नहीं पता था कि भाई मेरे अंदर इस तरीके का आपके मन में भी क्या चल रहा है ये मुझे कैसे पता चल रहा है? बात मन का नहीं, अगर हम एक दिन का बात हो, 2 दिन का बात हो, तब बात होगा, लेकिन अगर कोई पुराना मेंबर है, हर एक संगठन है, उसमें हर एक आदमी के मेंटलिटी तक पहुंच पाना संभव नहीं है। तो ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसके अपने कार्यकर्ता के हर एक के मेंटलिटी तक पहुंच पाना संभव नहीं। तो फिर मतलब ये हमेशा चलता रहेगा ऐसे? नहीं, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहिए? हाँ, तो मेरे विचार से चलिए कंट्रोल करना होगा दोनों पर, अपने मन पे और अपने। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ अपने सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपने पेशेंस रखिए, सब बयानबाजी नहीं कीजिए, अपने जवान पे भी पेशेंस लगवाइए और अपने सोच पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिए।
कर लेंगे, सब्सक्राइब नीचे ना। तो जैसा कि आपने सुना कि पटना में कुछ लोग जो बोलने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने पॉइंट को रखे हैं, जो अपनी बात को रखे हैं और अपनी बातों को चाहते हैं कि हर लोग तक पहुँचे और जनता तक भी पहुँचे और सरकार तक भी पहुँचे। तो इसको लेकर और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और भी नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।